नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे और क्या कुछ नया होता है। स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के घर में इस वक्त यामिनी खाना बना रही थी। बहुत दिनों बाद आज वो काफी खुश थी क्योंकि वो स्प्रिंग कॉर्पोरेशन में रह रही थी। यहाँ आते ही उनका स्टेटस बदल गया था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। आ रही हूँ, यामिनी ने कहा। नाक की आवाज फिर भी नहीं रुक रही थी और यामिनी के हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी। यामिनी को इरिटेशन होने लगा। दिमाग खराब हो गया है क्या? बोल तो रही हूँ आ रही हूँ। दरवाजा तोड़ने का इरादा है क्या? यामिनी ने चिल्ला कर कहा। तभी अचानक से दरवाजा टूटकर घर के अंदर गिर गया। यामिनी को बहुत गुस्सा आया। वो पैर पटकते हुए दरवाजे की तरफ गई। यामिनी के सामने एक्सप्रेशन लेस चेहरा था जिसे देखकर उसने कुछ नहीं कहा। यामिनी थोड़ा घबरा गई थी। कौन हो तुम? तुमने मेरे घर का दरवाजा क्यों तोड़ा? यामिनी ने अपना गुस्सा छिपाते हुए कहा। उस लड़की को देखकर यामिनी समझ गई थी कि वो किसी बहुत पावरफुल बैकग्राउंड से है। यामिनी को उससे लड़ना सही नहीं लगा। उस लड़की के साथ एक बूढ़ा आदमी और 3 बॉडीगार्ड भी थे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरा नाम पूछो, उस लड़की ने कहा। यह सुनकर यामिनी ने अपने मन में सोचा, बदतमीज लड़की, वो नालायक कहाँ है? उस लड़की ने चारों तरफ देखा और फिर यामिनी से पूछा, नालायक से तुम्हारा क्या मतलब है? इस घर में जो लोग रहते हैं उनका नाम है, यामिनी ने कहा। यामिनी इसकी और बकवास नहीं सुनना चाहती थी। उसने अभी अभी यामिनी का नया दरवाजा तोड़ा था। अब उसके परिवार के किसी मेंबर को वो नालायक बुला रही थी। मुझसे जुबान लड़ा रही हो? उस लड़की ने गुस्सा करते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। यामिनी ने फिर से अपना गुस्सा पी लिया। उस लड़की का चेहरा देखकर यामिनी घबरा रही थी। जो भी है उस नालायक को बुलाओ यहाँ। उस लड़की ने फिर से कहा। मिस अनन्या जिस नालायक की बात कर रही थी वो आहान है। आहान को बुलाओ, बूढ़े आदमी ने कहा। अनन्या रायजादा आहान की कजिन थी और उसे उसके नाम से बुलाना पसंद नहीं करती थी। अच्छा, आप उस नालायक की बात कर रही हैं? यामिनी ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। वो इस वक्त घर पर नहीं है, यामिनी ने कहा। यामिनी को लग रहा था कि आहान का दुश्मन उसका दोस्त था। दोनों ही आहान से नफरत करती थी। अब यामिनी को अनन्या अच्छी लगने लगी थी। यामिनी के रिएक्शन से अनन्या को विश्वास हो गया था कि रायजादा फैमिली में जो बातें घूम रही थी वो सच थी। आहान की शादी गिल फैमिली में हो गई थी और उसे यहाँ इज्जत नहीं मिलती थी, खासकर अपनी सास से। वो उससे नफरत करती है। कब वापस आएगा वो? अनन्या ने पूछा। पता नहीं, पर अगर कुछ जरूरी बात है तो मैं कॉल करके उसे तुरंत बुला लेती हूँ, यामिनी ने पूछा। आहान की वजह से कुछ दिनों में उनके साथ बहुत कुछ हो गया था। अब इस लड़की को देखकर यामिनी को लग रहा था कि वो अपनी बदतमीजी का सारा हिसाब इसके थ्रू ले सकती है। हाँ, उसे फोन करो और कहो कि तुरंत यहाँ आए, अनन्या ने कहा। यामिनी ने जैसे ही फोन निकालकर आहान को कॉल करने लगी, तभी पीछे से एक आवाज आई। आप उसे कॉल नहीं कर सकती। यह आवाज सनाया की थी। सनाया उसके पास आई और यामिनी की तरफ देखते हुए बोली, आप आहान को कॉल नहीं करेंगी। अनन्या ने सनाया को ऊपर से नीचे तक घूरा और कहा, तो तुम उस नालायक की पत्नी हो? अपना जुबान संभाल कर बात करो, सनाया ने रूखी आवाज में कहा। इस वक्त दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं था, पर फिर भी वो आहान के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती थी।
अनन्या को सनाया की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने 2 कदम आगे लिए और सनाया के सामने आकर कहा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या कर लोगे तुम मेरे साथ? सनाया को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अनन्या पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर उससे पहले ही अनन्या ने उसे थप्पड़ मार दिया। सनाया एक थप्पड़ से ही नीचे गिर गई और उसके ओठ के किनारे से खून आने लगा। तुम्हें बहुत चिंता है अपने पति की, अनन्या ने कहा। अनन्या को लगा कि सनाया बहुत बेवकूफ थी जो उस पर हाथ उठाने की कोशिश कर रही थी। अगर सनाया स्मार्ट होती तो उसे समझ आ जाता कि अनन्या कोई सिंपल लड़की नहीं है। अनन्या समझ गई थी कि सनाया के दिल में आहान के लिए क्या जगह थी। यामिनी कौन आया है? इस वक्त शेखर अपने कमरे से आंखें मलते हुए बाहर निकला। जब उसने देखा कि सनाया के ओठ के किनारे से खून आ रहा है, तब उसने गुस्से में कहा, कौन हो तुम और तुमने मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठाया? तुम्हारी बेटी? अनन्या कहा और सनाया को एक थप्पड़ और मारा। यह थप्पड़ खाने के लायक ही है। एक नहीं 10 थप्पड़ मारूंगी मैं इसे। तुम अपनी हद पार कर रही हो, शेखर ने कहा और अनन्या की तरफ अटैक किया। शेखर इतने में यामिनी चिल्लाई क्योंकि अनन्या के बॉडीगार्ड ने शेखर को लात मारी थी। शेखर कुछ मीटर दूर जाकर गिरा और उसकी नाक भी टूट गई थी। तुम मेरे घर में आकर ऐसा मार धाड़ नहीं कर सकते, यह कानून के खिलाफ है, यामिनी ने चिल्लाकर गुस्से में कहा। कानून? मेरी मैडम का परिवार ही कानून है, उस बॉडीगार्ड ने कहा। मॉम, पुलिस को बुलाओ, सनाया ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसके सामने जो लोग थे वो बहुत बदतमीज थे। पुलिस बुला लो, अनन्या ने कहा। मैं भी देखूं कि वो अनन्या रायजादा को क्या बोलते हैं। अनन्या के आवाज में घमंड था। अनन्या रायजादा यह सुनकर सनाया हैरान हो गई। उसके सामने जो लड़की थी वो रायजादा फैमिली से थी। रुको तुम, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, यामिनी ने कहा। यामिनी को भरोसा नहीं था कि यह लड़की इतनी पावरफुल थी कि पुलिस भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। वहीं अनन्या बहुत कैजुअल और रिलैक्स थी क्योंकि वो जानती थी कि पुलिस तो क्या, कोई भी वहां आ जाता तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। आखिर वो एशिया के सबसे अमीर परिवार की बेटी थी। मोम, रहने दीजिए, सनाया ने कहा। सनाया जानती थी कि पुलिस को बुलाना बेकार होगा। क्या तुमने ही तो पुलिस को बुलाने के लिए कहा था, अब तुम ही मना कर रही हो, क्यों? यामिनी ने कहा। ऐसे ही कोई कारण नहीं है, सनाया ने जवाब दिया। तुम्हें आहान से क्या काम है? सनाया ने अनन्या से पूछा। तुम्हें क्यों बताऊं? अनन्या ने कहा। भले ही सनाया आहान की पत्नी थी, पर फिर भी अनन्या ने नहीं बताया कि वो क्यों आई है। मैं आहान की पत्नी हूँ, मुझे जानने का हक है, सनाया ने कहा। अगर आहान की बीबी हो ना तो उसे कॉल करो और यहाँ बुलाओ, अनन्या ने उसे घूरते हुए कहा। सनाया ने कोई जवाब नहीं दिया और लगातार अनन्या की आंखों में देखते रही। 10 सेकंड देती हूँ मैं तुम्हें, उसे कॉल करके यहाँ बुलाने के लिए, अनन्या ने कहा। अगर मैंने 10 सेकंड में ऐसा नहीं किया तो, सनाया ने पूछा, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, अनन्या ने कहा। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ, सनाया ने कहा। चलो तुम इतनी समझदार तो हो, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। सनाया ने तुरंत अपना फोन निकाला और आहान को कॉल किया। इस वक्त आहान पहाड़ से नीचे उतर रहा था। जब उसका फोन बजा और उसने सनाया का नाम देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सनाया आज बहुत दिनों बाद उसे कॉल किया था। आहान ने जब फोन उठाया तब सनाया ने बहुत रुखी आवाज में कहा, हेलो आहान, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ, मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, सनाया ने कहा और फोन रख दिया। सनाया ने आहान को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया था। आहान का दिल घबराने लगा।
क्या सनाया ने यह फैसला बहुत सोच समझ कर लिया था? आहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर सनाया ने जैसे ही फोन रखा, अनन्या ने थप्पड़ मारा। इस बार सनाया दीवार से टकराई और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अनन्या ने गुस्से में कहा। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि सनाया उसे इस तरह चिढ़ाएगी। वो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। सॉरी टू डिसअपॉइंटमेंट यू मिस अनन्या रायजादा, सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। सनाया जानती थी कि अनन्या यहाँ आहान के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करने आई थी। पहले जब भी कोई मुसीबत आती थी, सनाया को आहान पर पूरा भरोसा होता था कि वो डील कर लेगा। इस बार भी उसे भरोसा था, पर इस बार जो मुसीबत बनकर आई थी वो रायजादा फैमिली से थी। रायजादा फैमिली पूरे एशिया में टॉप पर थी और इस बात से कोई अनजान नहीं था। आहान और रायजादा फैमिली के बीच कुछ बड़ा तो होने ही वाला था। फिर भी सनाया ने सोचा जब तक इसे टाला जा सकता है तब तक उसके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए सनाया नहीं चाहती थी कि आहान और अनन्या मिले। डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं। तुमने आग में घी डालने का काम किया है। मैं इस बात से डिसअपॉइंट क्यों होंगी? अनन्या ने कहा। इस वक्त सनाया का पूरा शरीर गुस्से में गर्म हो रहा था और कांप रहा था। सनाया ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। अनन्या ने अपना गुस्सा शांत करते हुए कहा, अब तुम अपने पति से इतना प्यार करती हो तो तुम्हारा पति भी तुमसे इतना ही प्यार करता होगा। अगर उसने तुम्हें नुकसान पहुंचाते देखा तो उसका रिएक्शन क्या होगा? अनन्या की मुस्कुराहट खतरनाक थी। सनाया का खूबसूरत चेहरा फीका पड़ गया था। अनन्या उसे टॉर्चर करने वाली थी और यह बात सनाया जान गई थी। उसके हाथ पैर बांध दो, अनन्या ने ऑर्डर दिया। यस मैडम, उसके बॉडीगार्ड ने कहा। दो बॉडीगार्ड सनाया के पास आए और बिना किसी एफर्ट के उन्होंने सनाया को बांध दिया। फिर अनन्या ने एक चाकू निकाला और उसे सनाया की तरफ लाई। ये तुम क्या कर रही हो? सनाया ने कहा। इस वक्त सनाया की आंखों में बिल्कुल डर नहीं था। वो बिना डरे अनन्या को घूर रही थी। मैं देख रही हूँ कि मेरे चाकू में कितनी धार है, अनन्या ने कहा। मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना। जो बात करनी है मुझसे कहो। शेखर की आंखें यह बोलते हुए गुस्से से लाल थी। इस आदमी का मुंह बंद करो, देखते हैं ये यहाँ क्या तमाशा करते हैं, अनन्या ने ऑर्डर दिया। यस मैडम, बॉडीगार्ड ने कहा। रुको रुको, यामिनी अपने घुटनों पर बैठ गई और रोने लगी। प्लीज उन्हें कुछ मत कीजिए मिस अनन्या, मैं अभी उस नालायक को यहाँ बुलाती हूँ। यामिनी अपने पति और बेटी के लिए अनन्या से भीख मांगने लगी। यामिनी ने अपना फोन निकाला और आहान को फोन करने लगी। इतने में अनन्या ने उससे फोन छीना और उसे हवा में फेंक दिया। यामिनी के फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब तुम्हें उस नालायक को बुलाना है, अब बहुत देर हो गई है, अनन्या ने कहा। अब मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी, फिर उससे डील करूंगी, अनन्या ने कहा। राजादा फैमिली में अगर किसी की सबसे ज्यादा बात होती थी तो वो सनाया थी। सब जानते थे कि सनाया आहान के लिए क्या मायने रखती है। आहान सनाया के लिए कुछ भी कर सकता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि सनाया आहान की कमजोरी थी। वैसे भी सनाया आहान के लिए जितनी इम्पोर्टेंट होती, अनन्या के लिए उतना ही अच्छा होता। अब अनन्या सनाया को नुकसान पहुंचाती और फिर आहान का रिएक्शन देखती। अनन्या ने मन में सोचा, जब वो नालायक अपनी पत्नी को इतना टॉर्चर होते हुए देखेगा तब उसकी क्या हालत होगी। सनाया को ऐसे देखकर वो जीते जी मर जाएगा। फिर अनन्या मुस्कुराई और सनाया से उसने कहा, पहले तुम्हारे चेहरे पर कट मारूं या फिर तुम्हारे शरीर पर। फिर उसने अपना चाकू सनाया की गर्दन पर रखा। इस वक्त अनन्या की मुस्कान से बड़े बड़ों के दिल की धड़कन बढ़ सकती थी। अगर हिम्मत है
तो मुझे मार कर बताओ। सनाया गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें मार दूं? बिल्कुल नहीं, तुम इतनी इंटरेस्टिंग हो और अहान की जान हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मार दूं? अनन्या ने कहा। सनाया अहान की कमजोरी थी, इसलिए अनन्या उसे मारना नहीं चाहती थी। अगर वो सनाया को मार देती तो फिर अहान को किसी का कोई डर नहीं रहता। तब तक सनाया थी, अहान से डील किया जा सकता था। तुम्हारी अहान से इतनी दुश्मनी किस बात की है? सनाया ने पूछा। दुश्मनी कुछ नहीं, बस वो नालायक मुझे पसंद नहीं है, अनन्या ने कहा। सनाया अनन्या की बात अच्छे से समझती थी। अनन्या को अहान पसंद नहीं थी क्योंकि वो राजादा परिवार का उत्तराधिकारी था। तुम्हारा चेहरा इतना खूबसूरत है, अगर मैं उसे बर्बाद कर दूं फिर उस नालायक का क्या होगा? अनन्या ने कहा और अपने चाकू से सनाया का चेहरा सहलाने लगी। अहान तुम्हारी जान ले लेगा, सनाया ने कहा। क्या अहान वक्त रहते सनाया को बचा पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए फिर कल मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।